नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ काफ़ी सिंपल है समझने के लिए, शायद आपको 9th-10th स्टैंडर्ड में ये हो भी गया होगा, क्योंकि जनरली स्कूल लेवल में हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसका एप्लीकेशन हमको समझ में नहीं आता। तो आज हम इसका स्टेटमेंट और एप्लीकेशन कैसे यहाँ पे यूज़ होता है। पास्कल्स लॉ को हम लोग, पास्कल्स लॉ का प्रिंसिपल हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में इस्तेमाल करते हैं। पहले उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि पास्कल्स लॉ क्या है। बहुत ही सिंपल सा है। स्टेटमेंट क्या कहता है, एक बार स्टेटमेंट सुन लो। द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ इनक्लोज लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल द अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है। यहाँ पर इस कंटेनर विच कंटेन्स ए लिक्विड। तो सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक पॉइंट है Q, ठीक है। तो सपोज आप अगर ऊपर से किसी एक पिस्टन को, ये लिखा था एक पिस्टन नहीं है ताकि आप प्रेशर दे सको, तो आपने एक अदर पिस्टन से इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करी। तो यूजिंग अ पिस्टन यू वांट टू अप्लाई अ प्रेशर ऑन दिस पॉइंट। तो जितना प्रेशर इस पॉइंट पे इंक्रीज होगा उतना ही प्रेशर पूरे लिक्विड को इक्वली, सारे पॉइंट को इक्वली ट्रांसफर होगा। अगर आप ये पिस्टन का इस्तेमाल करके इस लिक्विड को प्रेशराइज करते हो तो जितना प्रेशर ये पॉइंट पे, यानी अगर यहाँ पे पॉइंट ले लेते Q, सपोज यहाँ पे ले लेते, नीचे ना लेते हुए सपोज यहाँ पे ले लेते, और एक पिस्टन एयरटाइट पिस्टन, इसका इस्तेमाल करके आप पॉइंट Q पे प्रेशर अप्लाई करना चाहते हो, तो जितना प्रेशर आप Q पॉइंट पे डालोगे वो सेम प्रेशर, उतना ही अमाउंट का प्रेशर पूरे लिक्विड के सारे पॉइंट्स को इक्वली ट्रांसमिट होगा। वो प्रेशर, इसी जितना प्रेशर आप पॉइंट Q पे डालोगे उतना ही प्रेशर आप पॉइंट P पे ही आपका अल्टीमेटली जाएगा। अगर कोई A पॉइंट है उसमें भी उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा, B पॉइंट है तो उधर भी उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि सपोज एक यहाँ पर, ये पास्कल्स लॉ को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसका खुद का मास है 70 किलोग्राम, राइट। उसने अपने बच्चे को उठाया है यहाँ पे सर पे, और बच्चे का मास है 30 किलोग्राम, राइट। और बच्चे के सर पे एक बैग रखी हुई है या लगेज है तो भी, जिसका मास है 10 किलोग्राम, ठीक है। अभी हम सबसे पहले एक देखते हैं कि ये जो पर्सन है इसका मास 70 किलोग्राम है, इसके वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। अब फोर्स मतलब इसका खुद का वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पर्सन ऑन द ग्राउंड पे, यानी जमीन पे, इसके वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट होता है पर्सन की वजह से। तो पर्सन का खुद का मास, पर्सन के ऊपर उसका लड़का है उसका मास, फिर उसके ऊपर एक लगेज है वो, तो टोटल जो ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो 70 + 30 + 10, 70 + 30 100, 100 + 10 110, तो 110 किलोग्राम। और हम लोग mg लेते हैं तो g कितना, फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हम लोग g पकड़ेंगे 10, तो ये हो गया 110 × 10, दैट इज 1100 न्यूटन। इतना फोर्स ये पूरा सिस्टम की वजह से एक्सर्ट होगा जमीन पे, राइट। पूरा ये तीनों की वजह से, जो सिस्टम की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा वो 1100 न्यूटन इतना एक्सर्ट होगा। अभी अगर कोई पूछे कि इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, मतलब जमीन पे इतना हो गया, इस पर्सन के ऊपर कितना हो रहा है, इसके ऊपर, पर्सन के ऊपर नहीं, लोगों की वजह से आएगा, तो पर्सन के ऊपर आएगा 30 + 10 यानी कि 40, तो 40 किलोग्राम इंटू जी अगेन 10, दैट इज 400, बराबर है। तो ये बाउंड्री पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है पर्सन के सर के ऊपर 400 न्यूटन। अब लड़के के सर के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो उसके ऊपर, सर के ऊपर सिर्फ लगेज है 10 किलोग्राम की, तो उसके ऊपर हो रहा है 10 × 10, है ना, mg करते हैं ना हम लोग, m 10, मास 10 किलोग्राम और g है 10 यानी कि 100, तो लड़के के सर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है 100 न्यूटन। अभी किसी ने एक और छोटी सी बैग 5 किलोग्राम की इसके 10 किलोग्राम के ऊपर रख दी। अभी इस फोर्स की वजह से इसको फोर्स एक्सर्ट, ज्यादा का फोर्स सहन करना पड़ेगा, अब इसकी वजह से इसको भी ज्यादा का फोर्स सहन करना पड़ेगा, और इसकी वजह से इसको भी ज्यादा का। अब कितने से ज्यादा का फोर्स सहन करना पड़ेगा, हमने 5 किलोग्राम का बैग एक्स्ट्रा रखी थी, एक्स्ट्रा छोटी बैग 5 किलोग्राम की रखी थी, तो अभी इसके ऊपर कितना फोर्स हो गया, अभी देखो ये 10 + 5 50 ना, 50 × 10 150, तो अभी ये इसके सर पे हुआ फोर्स एक्सर्ट 150 न्यूटन, राइट।
अभी ये पर्सन के सर पे कितना एग्जिट हुआ, 30 + 10 40, 40 + 5 45, 45 इंटू 10, 45 इंटू 10 कितना हो गया 450, राइट। और जमीन के ऊपर कितना हुआ 70 + 30 यानी कि 100, 100 + 7 110 + 5 115, 115 इंटू 10 यानी कि 1150। तो ये हो गया 1100 से 1150, 1150। अब देख सकते हैं आप लोग कि पहले ये 1100 था, ये 400 था और ये 100 था, राइट। तो ये 1100 से 1150 हो गया, मतलब 50 न्यूटन से बढ़ गया। ये 400 से 450 न्यूटन बढ़ गया और ये 100 से 150 न्यूटन हो गया। मतलब हर बार ये 50 न्यूटन से हर एक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चाइल्ड, ये हर बार 50 न्यूटन से इक्वली इंक्रीज हुआ। तो यही है तुम्हारा पास्कल्स लॉ। सिर्फ ये मैंने फोर्स के कंसेप्ट में बताया, हम लोग को प्रेशर के कंसेप्ट में सीखना है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि एक आधे कंटेनर में एक फ्लूइड है या लिक्विड रखा हुआ है, उसके ऊपर आप किसी एक आधे पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करते हो या प्रेशर इंक्रीज करते हो, तो सेम उतना ही प्रेशर उस पूरे लिक्विड के सारे पॉइंट्स पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। ओनली द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। अगर ग्रेविटी का असर आप निग्लेक्ट कर दो तो पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर कोई एक आधा लिक्विड, ऑफ कोर्स वो लिक्विड शुड बी इनक्लोज, इट शुड बी कन्फाइंड, वो लिक्विड किसी एक कंटेनर में इनक्लोज रहना चाहिए। तो पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ अ इनक्लोज लिक्विड विच इज इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड को इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है, रेस्ट में रहना जरूरी है, तो ही पास्कल्स लॉ अप्लाइड है। तो पास्कल्स लॉ कहता है कि जब भी एक आधा लिक्विड के किसी एक आधे पॉइंट पे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वो प्रेशर उस लिक्विड के सारे पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होता है। अगर एक आधा लिक्विड जो कि इनक्लोज है, जो कि इक्विलिब्रियम है और किसी एक आधे कंटेनर में इनक्लोज करके रखा है, उस लिक्विड के किसी एक आधे पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वो प्रेशर उस लिक्विड के सारे पॉइंट्स पे यानी हर एक पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ये वर्ड प्रॉपर नहीं होगा, ट्रांसमिट होता है। तो ये है तुम्हारा पास्कल्स लॉ। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। पास्कल्स लॉ का प्रिंसिपल हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। कैसे देखो, तो उसको समझने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बताती हूँ। हाइड्रोलिक लिफ्ट को छोटा सा फोर्स लगा के हम बड़ा से बड़ा हेवी लोड उठा सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट? बाय हैविंग अ हाइड्रोलिक लिफ्ट वी कैन अप्लाई अ वेरी स्मॉल फोर्स एंड वी कैन लिफ्ट अप अ हेवी लोड। छोटा सा फोर्स लगा के एक हेवी लोड उठा सकते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में। तो उसको समझने के लिए सपोज एक यहाँ पे यू शेप की एक ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो लिम्स है उसको, देयर आर टू लिम्स ऑफ दिस यू ट्यूब, तो लाइक दैट, ये देखो, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, फर्क दिखाई दे रहा है, ये कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला है और ये ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस लिम्ब इज सपोज टू बी सी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सिलेंडर का है सी एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है डी, ठीक है। इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है डी, या इस सिलेंडर का नाम है डी और इस सिलेंडर का नाम है सी, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते कैपिटल A1 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते A2। मतलब इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 और इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, ठीक है। और यहाँ पे अंदर फ्लूइड है, एक आधा लिक्विड या एक आधा फ्लूइड इस कंटेनर में रखा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना चाहिए कि इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और वो साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताया कि एक हेवी लोड यहाँ पर रखा हुआ है और वो लोड हमको लिफ्ट अप करना है। तो उसके काफ़ी हेवी लोड है, ये काफ़ी हेवी लोड है, एक आधी कार रखी हुई है, सपोज टू बी एक आधी कार है एंड यहाँ पर एक आधा आदमी है, वो आदमी की वजन से ये कार लिफ्ट अप होगी। कैन यू इमेजिन, एक आदमी का वजन इस कार को लिफ्ट अप कर सकता है। तो ये कैसे? बाय हैविंग द पास्कल्स प्रिंसिपल। तो क्या है, सिंपल सी बात है कि ये पिस्टन है, पिस्टन सी, और उसका सिलेंड्रिकल शेप है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1। तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है F1 फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं, यानी वो आदमी जब खड़ा रहता है सपोज टू बी,
तो उसके तरफ से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो F1 है सपोज टू बी, दिस इज द फोर्स F1 व्हिच इज एक्सर्टेड ऑन दिस लिक्विड। अब जैसे ये पिस्टन पे इसका फोर्स एक्सर्ट होगा तो ये पिस्टन जो है वो लिक्विड के ऊपर लगा हुआ है और लिक्विड तुम्हारा इनकम्प्रेसिबल है, तो लिक्विड अगर इनकम्प्रेसिबल है तो इस पिस्टन के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट होने से ये पिस्टन इस लिक्विड को नीचे की तरफ धकेलेगा, सिर्फ धकेलेगा, कंप्रेस नहीं करेगा, धकेलेगा, शिफ्ट अप करेगा, डिस्प्लेस करेगा, कंप्रेस नहीं होगा। तो ये प्रेशर मतलब ये फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा और प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से ये पिस्टन इस लिक्विड को धकेलने की कोशिश करेगा और ये पिस्टन शिफ्ट होके यहाँ पर आएगा सपोज टू बी। तो सपोज तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इस पिस्टन का वो हुआ है D1, कितना हुआ है D1, मतलब ये तुम्हारा पिस्टन, आर यू एबल टू सी द डायग्राम, ये तुम्हारा पिस्टन सरक के इस लिक्विड को धकेल के नीचे आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक इस पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट किया D1, ठीक है, तो ये शिफ्ट होके इधर आ रहा है। अब जैसे ये तो प्रेशर एक्सर्ट होगा तो वो इस फोर्स की वजह से ये जो पर्सन खड़ा हो गया इसके वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हुआ, फोर्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हुआ, प्रेशर की वजह से पिस्टन डिस्प्लेस हुआ और वो प्रेशर अभी पास्कल्स लॉ के अनुसार इक्वली इस लिक्विड में ट्रांसमिट होगा, राइट, इक्वली इस लिक्विड में ट्रांसमिट होगा। तो ये जो तुम्हारा पिस्टन D था वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा छोटे से अमाउंट से, इतना नहीं होगा जितना डिस्प्लेसमेंट इस पिस्टन का हुआ है उससे डेफिनेटली कम डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, लेकिन वो शिफ्ट अप तो होगा। तो ये सिचुएशन आपको ऐसे नजर आएंगी अभी। अब आपका ये जो पिस्टन है वो यहाँ से सरक के यहाँ पे आ गया, देखो D, तो ये तुम्हारा पिस्टन D है और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है D2, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था जो था तुम्हारा पिस्टन का वो A2 था। तो ये डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, ये काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, ये कम डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हुआ तो सही। ये जो तुम्हारा बड़ा हेवी लोड रखा था ये इसके ऊपर, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो आदमी, अब हेवी लोड का के लिए कार का एग्जांपल है कि सपोज यहाँ पे कार रखी है, बड़ी एक आदि बड़ी कार रखी है और ये आदमी के एक फोर्स लगाने से ये कार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये प्रिंसिपल हुआ कैसे, तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन C is A1 and when the force is exerted by this person F1 on this piston C, this is getting displaced and the pressure is transmitted equally throughout this liquid, and due to that pressure this piston D is get shifted upward by a very small displacement D2, so that जितना वॉल्यूम ये सिलेंडर स्विफ्ट आउट करता है उतना ही वॉल्यूम ये सिलेंडर स्विफ्ट आउट करेगा। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जितना ये वॉल्यूम स्विफ्ट आउट हुआ, ये वॉल्यूम स्विफ्ट आउट हुआ, तो मैं बोलूँगी V1 इज इक्वल टू V2। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं अपन सिलेंडर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, सो A1 इंटू D1 और यहाँ पे बोलेंगे A2 इंटू D2, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 एंड दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट D2, राइट, इज दैट क्लियर। सो A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई हुआ वही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा, जो प्रेशर यहाँ पे हुआ है वही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। अब उसको निकालेंगे कैसे, तो जितना वर्क डन यहाँ पे हुआ है उतना ही वर्क डन यहाँ पे होगा। वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल की जो वर्क डन यहाँ पर हुआ है वही वर्क डन यहाँ पर होगा, तो मैं बोलूँगी W1 इज इक्वल टू W2। अब वर्क डन कैसे निकालोगे, तो जो फोर्स इधर से तरफ से एक्सर्ट हुआ है F1 और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है D1, तो W1 को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F1 D1 और इधर जो वर्क डन हुआ है W2, ये जो फोर्स ऊपर से अभी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट होगा F2 एंड इंटू डिस्प्लेसमेंट D2, राइट, इज व्हाट F2 फोर्स एक्सर्ट होगा एंड डिस्प्लेसमेंट होगा D2, F2 D2, W1 इज इक्वल W2, W1 इज F1 D1, W2 इज F2 D2। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो F1 D1 ये देखो ये डिवाइड कर दो अपॉन A1 D1 इज इक्वल टू F2 D2 अपॉन A2 D2, D2 कैंसिल, so F1 upon A1 is what, P1 pressure, force upon area is pressure of P1 जो इधर से अप्लाई हो रहा है ये तरफ, और ये फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर P2। तो इस प्रकार P1 इज इक्वल टू P2, मतलब जितना प्रेशर इधर हो रहा है एक्सर्ट होगा उतना ही प्रेशर इधर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। दिस इज व्हाट अ पास्कल्स लॉ। इस प्रकार हम पास्कल्स लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसका प्रिंसिपल इस्तेमाल करके हेवी से हेवी लोड उठा सकते हैं बाय अप्लाइंग अ वेरी स्मॉल फोर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स F1 अप्लाई हुआ था वो आदमी की वजह से जो काफ़ी कम था, और यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F2 जो कि काफ़ी ज़्यादा था।
अभी एक आधा न्यूमेरिकल इसका 2 मिनट में एक आधा न्यूमेरिकल में इसी कंसेप्ट पे ले लेती हूँ कि सपोज ये पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज 0.1 मीटर स्क्वायर एंड whereas this is getting the force exerted by this person is supposed to be 20 न्यूटन। आपका F1 जो है वो 20 न्यूटन अप्लाई हुआ आदमी की वजह से, और इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A1 0.1 मीटर स्क्वायर। तो आपको जैसे पास्कल्स लॉ कहता है जो प्रेशर इधर ट्रांसमिट होगा वही प्रेशर इक्वली यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको प्रेशर नहीं दिया है, मैंने आपको यहाँ का इस पिस्टन बी का यानी इधर के साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया A2, वो सपोज A2 है आपका 1 मीटर स्क्वायर। तो आपको पूछा है कि बताओ इसकी वजह से इधर कितना फोर्स अप्लाई होगा, और F2 मैंने पूछा है, राइट। अब बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया आपका। हमारा पास्कल्स लॉ कहता है कि P1 इज इक्वल टू P2, जो प्रेशर इधर अप्लाई हुआ वही प्रेशर इधर अप्लाई होगा। तो P1 इज इक्वल टू P2, बट P1 इज F1 अपॉन A1 एंड P2 इज व्हाट F2 अपॉन A2। तो F1 कितना अप्लाई किया था 20 न्यूटन उस आदमी की वजह से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था 0.1, राइट। और F2 कितना है अभी वो तो हमें निकालना है, और कितना फोर्स एग्जर्ट होगा कार के ऊपर, और A2 जो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या था 1 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं, तो ये 20 इंटू ये 1 इधर से उधर आएगा अपॉन 0.1 इज इक्वल टू F2। अब ये पॉइंट अगर उड़ा देते हैं 1 0 उधर ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 200। इस प्रकार F2 विल बी अप्लाइड एज 200 न्यूटन। तो आपके 20 न्यूटन इतने फोर्स से, सुनो, आपके 20 न्यूटन इतने फोर्स के वजह से 200 न्यूटन फोर्स आप लगा सकते हो। गॉट इट? मतलब a small change in force over here produces a large change in force over here। मतलब इधर जितना फोर्स, जितना कम अमाउंट में फोर्स ले रहे हो तो उधर ज्यादा अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय हैविंग अ पास्कल्स लॉ। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा था और यू नो डिस्प्लेसमेंट काफी कम हुआ था, लेकिन वेट तो लिफ्ट अप हुआ ना। मतलब बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स यू कैन लिफ्ट अप अ हेवी लोड by using hydraulic lift, and which is based on the principle of Pascal's law। तो hydraulic lift, hydraulic brakes, these are the devices which are based on the Pascal's law। इस प्रकार अपना Pascal's law कहता है कि अगर एक आधे लिक्विड के किसी भी एक आधे पॉइंट पे जो प्रेशर इंक्रीज होता है, ऑफ कोर्स वो लिक्विड एक आधे कंटेनर में एंक्लोज रहना चाहिए और इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो उस लिक्विड के किसी भी ऐसा लिक्विड जो कि इक्विलिब्रियम में और किसी एक आधे कंटेनर में एंक्लोज करा हुआ है, उस लिक्विड के किसी एक आधे पॉइंट पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वो प्रेशर उस लिक्विड के सारे पॉइंट्स पे इक्वली ट्रांसमिट होता है। ओनली द कंडीशन इज दैट कि यू हैव टू इग्नोर और यू हैव टू निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। दिस इज Pascal's law and its application। ओके।